नमस्कार दोस्तों। भारत के मध्य प्रदेश राज्य की सतना में एक बच्ची घर से स्कूल जाने के लिए रवाना होती है, लेकिन वापस नहीं लौटती। घर वालों को चिंता सताती है और वह बच्ची गुम होने की एफआईआर दर्ज कराते हैं। कुछ ही दिन बाद उज्जैन से खबर आती है कि एक छोटी बच्ची खून में लथपथ इस भीषण गर्मी में कई किलोमीटर तक चलती रही। बच्ची की स्थिति देखने पर क्लियर पता चल रहा था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन दोस्तों बेशर्मी की बात यह है कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने इससे मुंह मोड़ लिया और इसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। पर एक आश्रम को चलाने वाले की करुणा जागी और उसने इस बच्ची की मदद करी। धीरे धीरे जांच का दौर शुरू होता है और जांच में जो पाया गया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपका इस मानव समाज से विश्वास उठ जाएगा। तो आखिर इस जांच में ऐसा क्या आता है? उस लड़की का बलात्कार किसने किया? वह एक गांव से दूसरे गांव कैसे पहुंची? आइए यह पूरी कहानी समझते हैं विस्तार से। रविवार को मैं सड़क के साइड में कुछ दूर किनारे पर बैठी थी। एक अनजान आदमी मेरे पास आया और मेरा मुंह जोर से दबा दिया, फिर गला दबाया और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मेरे साथ कुछ गलत किया। मेरे शरीर के निचले अंगों से खून भी निकलने लगा। जब मैंने शोर मचाया तो उसने फिर दोबारा मेरा मुंह जोर से दबा दिया और वह भाग गया। मैं बेहोश हो गई। सुबह होते ही होश आता है तो खुद को बड़नगर रोड पर पाती हूँ। वहाँ आसपास मौजूद लोगों ने मुझे कपड़े दिए और पुलिस को बुलाया। यह वही लड़की के शब्द है जिसे हमने वायरल वीडियो में देखा था। सीसीटीवी कैमरे में 25 सितंबर को रिकॉर्ड हुई वीडियो में यह साफ साफ दिख रहा था कि एक बच्ची इस बेशरम समाज से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। बच्ची 8 किलोमीटर की यात्रा कर करीब 2.5 घंटे उज्जैन के आसपास मदद मांगने के लिए घूमती रही। यह सफ़र उसके लिए कितना भयानक होगा हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर भी वह हार नहीं मानती है और लगातार प्रयास करती रहती है, इसी आस में कि कोई तो उसकी मदद करेगा। लड़की की हालत बहुत खराब हो रही थी। पूरा शरीर खून से सना हुआ था। वह बार बार चक्कर खाकर गिर जाती थी। उसे कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। इस भूखी प्यासी लड़की की मदद हमारे बीच उपस्थित पत्थर दिल के लोग नहीं कर पा रहे थे। यह बच्ची जब भी मदद के लिए कुछ बोलती तो लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग तो इसे पागल मान रहे थे। बच्ची भटकते भटकते एक आश्रम के पास पहुंचती है और वहां आश्रम संचालक उसकी मदद करते हैं। बच्ची कई दिनों से भूखी थी तो वह उसे खाना भी खिलाते हैं और उसकी हालत देखकर अपने कपड़े पहनने के लिए देते हैं। बच्ची की मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वह कुछ बोलने समझने की स्थिति में नहीं थी। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और फिर इसकी खबर पुलिस को भी मिल जाती है। जब पुलिस अधिकारी इसकी पूछताछ बच्ची से करते हैं तो वह कुछ भी क्लियर नहीं बता पाती है। वह बेसुध हो चुकी थी। उसे अपने घर का पता भी याद नहीं था। शुरुआती इलाज के बाद उसमें थोड़ी जान आती है और वह एक जीवन खेड़ी नामक इलाके का नाम बताती है। यह वही जगह है जहां ऑटो ड्राइवर ने लड़की को ऑटो में बैठाया था और इससे कुछ दूर जाकर उसका बलात्कार भी किया गया था। अब उज्जैन पुलिस को जांच करने के लिए क्लू मिल चुके थे। पुलिस जांच शुरू करती है। हर सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाती है। यहीं से कुछ फुटेज में लड़की को ऑटो में बैठते हुए पाया गया था। ऑटो की पहचान की गई। ऑटो का नंबर था MP13R5204, जिसका ड्राइवर भरत सोनी था। पुलिस भरत सोनी को गिरफ्तार कर लेती है। उसके ऑटो में खून के दाग भी मिलते हैं। भरत ने भागने की पूरी कोशिश की और भागते भागते वह चोटिल भी हो गया और अपने घुटने फोड़ लिए। इसे कोर्ट में पेश किया जाता है। इस मामले में पुलिस क्या बोलती है, आइए जानते हैं। पुलिस बताती है कि मेडिकल के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई है और जैसा कि वायरल वीडियो में बताया जा रहा था कि किसी ने उसकी मदद नहीं की, ऐसा नहीं है। वह जहाँ जहाँ गई है वहाँ लोगों से जितना बना उसकी फाइनेंशियली मदद की है। पुलिस अब बच्ची को उसके घर पहुंचाती है। पुलिस को लग रहा था कि यह प्रयागराज की है, पर लड़की ने अपने घर का एड्रेस सतना बताया। सतना पुलिस से संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि उसके घर वालों ने 24 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की घर से स्कूल के लिए रवाना हुई थी और वापस नहीं लौटी।
घर वाले बताते हैं कि वह 8वीं क्लास में पढ़ती है। वह छात्रवृत्ति के एग्जाम के लिए स्कूल गई थी और घर नहीं लौटी। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक लड़की ट्रेन से उज्जैन आई थी। उसने ऐसा क्यों किया किसी को नहीं पता। बच्ची ने भी अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी है। उज्जैन पहुंचने के बाद वह स्टेशन के सामने खड़े ऑटो में बैठ जाती है और कुछ दूर चलकर सही लोकेशन ना बताने के कारण ऑटो ड्राइवर उसे उतार देता है। ऑटो से उतरकर वह पैदल चलने लगती है और फिर दूसरे ऑटो में भी बैठ जाती है। ऑटो ड्राइवर उसे थोड़ी दूर ले जाता है और फिर उतार देता है। ऑटो से उतरकर वह फिर पैदल चलने लगी। पीछे आरोपी भरत सोनी आ रहा था। वह बच्ची को आवाज़ देता है और ऑटो में बैठा लेता है। कुछ दूर सुनसान जगह पर ले जाने के बाद वह बलात्कार करता है और फिर डर के मारे भाग जाता है। भरत सोनी द्वारा बचने की पूरी कोशिश की जाती है। वह अपने ऑटो का नंबर, उस पर लिखे नाम सब कुछ बदल देता है और अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेता है। आरोपी के पिता इस पर कहते हैं कि भरत ऐसा नहीं कर सकता और अगर उसने ऐसा किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, भले ही वो मेरा बेटा क्यों ना हो। वह बच्ची भी मेरी बेटी ही समान है। आपको बता दें कि देश में महिला अपराध और दुष्कर्म में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। मध्य प्रदेश पुलिस की सरकारी वेबसाइट के अनुसार 2019 में 4,653, 2020 में 4,552 और 2021 में 5,271 केस दर्ज किए गए हैं। यह तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो कि सरकारी रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। बहुत से केस तो दबाव में आके पुलिस के पास पहुंचते ही नहीं हैं। इस पर अब राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है, पर राजनीति से ऊपर मानवता है। यह एक निंदनीय अपराध है। हम सभी को इसके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।